हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक सक्सेना, शार्सूत्रम गुदारोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाइल्स में शार्सूत्र का क्या रोल है। तो देखिए, पाइल्स तो हमें पहले ये समझना होगा कि पाइल्स किस तरह के, कितने तरह के होते हैं। पाइल्स होते हैं दो तरह के, एक तो इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में भी कई तरह के पाइल्स होते हैं, वो बहुत डीप हो जाएगा, वो बात कभी बाद में करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि इंटरनल पाइल्स में शार्सूत्र का लाइगेशन किन परिस्थितियों में हमें करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब नहीं हमें करवाना चाहिए, किस समय कब शार्सूत्र लाइगेशन होगा पाइल्स में। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, हमें ये सबको समझनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पाइल्स किस डिग्री के हैं। इसमें डिग्रियाँ होती हैं पाइल्स में, फर्स्ट डिग्री पाइल्स है या सेकंड डिग्री पाइल्स है, थर्ड डिग्री पाइल्स है या फोर्थ डिग्री पाइल्स है या फ्यूज्ड पाइल्स है या स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स है। तो ये हमें पता करने के लिए, तो इन सारे जो पाइल्स मास होते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री पाइल्स, उसमें पाइल्स के मसल जो होते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में। तो जनरली क्या होता है कि वो क्षार कर्म से ही लगभग ठीक हो जाते हैं, कुछ टाइम क्षार कर्म लगातार करने से। और ये पता करने के लिए पेशेंट को कि हमें फर्स्ट डिग्री है या सेकंड डिग्री पाइल्स है, उसके लिए पेशेंट को अपना एक सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए, जिससे कि, और ये कराने के लिए उससे पहले उसको क्या ऐसी कोई दिक्कतें हो रही होंगी जिसके लिए उसको ये कराना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको कभी हो सकता है कि मोशन कभी टाइट हो और कभी ब्लड आ जाए उसमें, है ना, या कभी उसको फील हो बहुत थोड़ा सा कि शायद कुछ मस्से उसके निकल रहे हैं बाहर मोशन के टाइम पे, फिर अंदर चले जाते हैं। कभी वो सेकंड डिग्री पाइल्स में लगभग थोड़ा बहुत हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें ये करा लेना चाहिए, कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी। जब ये क्लियर हो जाए कि हम फर्स्ट या सेकंड डिग्री पाइल्स हैं, तो उसमें हमें शार्ट्सूत्र लाइगेशन नहीं कराने की आवश्यकता रहती। लगभग वो मेडिसिन से और क्षार क्रम से लगभग मैनेज हो जाते हैं। तो हमें थर्ड डिग्री पाइल्स या फोर्थ डिग्री पाइल्स जो मस्से बाहर निकल जाते हैं, लैट्रिन करते समय मस्से बाहर निकल जाएंगे, फिर जब हम मोशन से बाहर आएंगे तो धीरे धीरे करके मस्से अपने आप अंदर चले जाते हैं एनस में, वो थर्ड डिग्री पाइल्स में आते हैं। फोर्थ डिग्री पाइल्स में क्या होगा कि मस्से बाहर ही रहेंगे, फिर वो अंदर नहीं जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें शार्ट्सूत्र करा लेना चाहिए। और इसके फायदे ये रहते हैं शार्ट्सूत्र कराने के कि जीरो ब्लड लॉस रहता है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें मरीज को कोई परेशानी नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये शार्ट्सूत्र का लाइगेशन करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के स्पाइनल एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती। मोस्टली तो हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, उसमें भी हम एक हमारी चिकित्सा है मंत्र चिकित्सा, मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके, फिर उसको पता ही नहीं होता कि वो टेबल पे लेटा हुआ है, ओटी टेबल पे लेटा हुआ है पेशेंट। तो वो एक अलग चिकित्सा है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे डिटेल से। तो इसके ये फायदे हैं शार्ट्सूत्र के। और उसमें हमें क्या करना होता है कि बहुत बड़ा फायदा इसका ये है शार्ट्सूत्र चिकित्सा का कि पेशेंट आज पाइल्स की सर्जरी करा के जाता है और नेक्स्ट डे या उससे सेकंड नेक्स्ट डे वो बहुत आराम से अपने सारे काम बहुत इजीली स्टूल पास करता है। स्टूल पास करने में कोई समस्या नहीं होती, किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता। पेशेंट अपने टहलना और चलना फिरना स्टार्ट कर देता है और 7 से 8 दिन में पेशेंट लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जो पाइल्स मास जो होते हैं उसके वो नेक्रोज होकर सूख गिर जाते हैं। तो ये शार्ट्सूत्र के एडवांटेजेस हैं। तो इसीलिए हमें अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है तो हमें अपने नज़दीक के किसी भी शार्ट्सूत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए और शार्ट्सूत्र चिकित्सा हमें पाइल्स में लेनी चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बहुत अच्छा चिकित्सा रहती है शार्ट्सूत्र चिकित्सा। और हमारी प्राचीन आयुर्वेद की ये पद्धति है जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है इससे। तो आप सभी लोग अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो तो उसको अपनाएं। मैं
लगभग आज तक मैंने लगभग 400-500 मरीज का पाइल्स का ऑपरेशन कर दिया है क्षार सूत्र के माध्यम से। आज तक सिंगल किसी पेशेंट में कोई समस्या नहीं आई मेरे किसी भी पेशेंट में। तो अगर आपको मेरे से संपर्क करना है इस तरह की किसी भी तरह की परेशानी के लिए, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और आपके इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो ठीक लग रही है इसकी जानकारी, तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।